Yes, sir. Yeah, tell me what is the question. हाँ, number 8 number. The parallel reaction A goes to B and A goes to C. If B is the desired product and the reaction is of order N1, first order, and second, and C is undesired product and reaction is N2. Then the concentration, increasing the concentration of A आंसर था क्या था इसमें कि एक्चुअली थोड़ा गलत है ये क्वेश्चन बताना चाहिए N1 और N2 का रिलेशन क्या है N1 इज ग्रेटर देन N2 या नहीं बराबर ये क्वेश्चन है क्या आपका प्रणव हाँ यस सर और उससे भी नीचे और है क्वेश्चन एक ठीक है ओके इस क्वेश्चन में N1 N2 का रिलेशन नहीं दिया N1 इज मोर देन N2 और N1 इज लेस देन N2 नहीं दिया है सो आई थिंक एनीबॉडी हु अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी शुड गेट 1 मार्क ओके यहाँ देना चाहिए था N1 इज ग्रेटर देन N2 तब ये आंसर आता था N1 लेस देन N2 आता फिर ये आता था बराबर है सर अगर हम यहाँ से कर सकते क्या मुझे N1 पॉजिटिव है और N2 नेगेटिव है हाँ निगेटिव है वैसा ही किया था सर हम नहीं इसी क्या है ना सी अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है ये गलत है मैंने कहीं से कॉपी किया मैंने सोचा भी नहीं एक्चुअली इट शुड बी स्पेसिफाइड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन N1 and N2 N1 is more than N2 और N1 less than N2 देन ओनली यू नो राइट ऑर्डर पॉजिटिव होगा ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा राइट N1 is more than N2 then option B is correct one increases desired product selectivity N1 is less than N2 then decreases desired product quality और selectivity आना चाहिए So Yes, there yes. are two answers depending on relation between N1 and N2. So this answer is question is wrong. So I'll give marks to everybody. ठीक है और सर यहाँ पर इस दिया है ना for the parallel reaction A goes to B and A goes to C. If the desired B is a desired product, then which of the following common reactors is used if N1 greater than it? ये वहाँ पर देना चाहिए था, right? ये रिलेशन जो यहाँ दिया है ना यहाँ ऊपर देना चाहिए था, तो नहीं दिया था, इसलिए वो नहीं. यहाँ पर आंसर क्या है? PFR है. Right, N1 greater than N2 के लिए PFR आएगा. 10th number. सर Yeah. सर 8th क्वेश्चन में N2 नेगेटिव है तो कम ही हुआ ना N1 से N2 नेगेटिव दिया है क्या? N1 पॉजिटिव ऑर्डर एंड N2 हाँ नेगेटिव N2 निगेटिव ऑर्डर दिया है ओके 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 मैं देखा नहीं यार N2 नेगेटिव ऑर्डर दिया है बराबर मैं ध्यान पढ़ा नहीं फिर बराबर N1 इज पॉजिटिव N2 इज नेगेटिव तो बराबर है बी आंसर करेक्ट रहेगा. ओके सर और सर हाँ, सर. कुछ क्वेश्चंस थे उनमें ऑप्शन है कि इनर्ट्स और प्रेशर का कुछ रिलेशन दिया है बताया था क्वेश्चंस में ये बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने स्टार्टेड दिस यूनिट राइट. ठीक है 10th नंबर पे क्वेश्चन था किसी को देन विल गो टू दैट यूनिट वाला आई विल गो टू दैट वन आल्सो. हाँ सर इसमें साइड प्रोडक्ट क्या है ये नहीं बताया ना. A goes to B is represented by this equation and A goes to the preferred is yes desired product नहीं दिया है correct. So then this question is wrong. बताना चाहिए था desired B है कि C है. ठीक है सर हम वहाँ पे ऐसा भी कर सकते ना ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर के हिसाब से नहीं कर सकते बिकॉज इट में बी इट कैन बी एनीथिंग डजंट मैटर. when you put the question has to be complete में जैसे वहाँ पर N1 पॉजिटिव N2 नेगेटिव दिया है ना यहाँ पर बताना चाहिए था कि डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है. पैरेलल रिएक्शन ऑलवेज डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड डिजायर्ड असम्पशन ये था जनरली A goes to B B इज डिजायर्ड जनरली पहले डिजायर्ड लिखते हैं बाद में अनडिजायर्ड लिखते हैं दैट इज द इंटरप्रिटेशन और assumption here कि B is desired and C is undesired. उसके हिसाब से क्या आएगा? सर PFR एंड PFR नहीं सी ऑप्शन सर C ऑप्शन एक्चुअली दोनों आना चाहिए PFR and CSTR in series.
right? Because C star in series is equivalent to PFR only. right? इसमें आंसर मेरे को पता नहीं, आई थिंक यहीं का क्या ऑप्शन क्या दिया था मैंने आंसर की में। हाँ सर वही, हाँ, PFR एंड CSR इन सीरीज। नहीं, ये गलत है, इज रॉन्ग। सर ऑर्डर है ना, ऑर्डर 5, ऑर्डर ज्यादा होगा तो 5 है 3 है, अगर बीट जेड लिया तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव के लिए PFR चलता है, राइट? और सर CSTR इन सीरीज भी चलता है ना सर? CSTR सीरीज चलता है, दोनों चलता है। ये गलत, मैंने आंसर करेक्ट रॉन्ग मार्क किया है। ठीक है, ये गलत है क्वेश्चन, तो आपको इसका मार्क दूंगा मैं 10th का। पहले वाला ठीक था, ओके। 11 आता है सर, 11 का A आता है सर। 11 का A कैसे आएगा? अरे आएगा सर, क्यों आएगा ये? हाँ सर, ये आएगा क्या? CSTR बाय आई आता है सर, यही ऑप्शन। ये ऑप्शन आता है सर। मैंने A goes to B K1 CA square, A goes to C K2 CA square. Yield of C is K2 CA upon K2 CA plus K1 CA square. ओके, ये आना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है 11। ओके ओके, और क्या? सर वो 13 वाला पण गलत है। 13 वाला में हाँ सर, इसका आंसर 11, आपने 10 लिया। 11 है, मैंने बाद में चेंज किया, सबको मार्क्स मिले उसके। ओके ओके। पहले मैंने ये 36 और 26 था, मैंने इसको 25 किया। आई डोंट वांट टू कीप राउंड फिगर, दैट्स व्हाई आई मेड इट 25 एंड 36। तो बाद में मैंने चेंज किया, तो आपको जिसने 11 मार्क किया उसको मार्क्स मिला है, मैं चेक किया ये। और क्या? इनर्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? सर ऊपर होगा शायद, 5-6 नंबर। 5-6 क्या? हाँ, CA कैन बी मेंटेन लो इन द रिएक्टर बाय इंक्रीजिंग इनर्ट या इनर्ट बढ़ा है तो क्या होता है? If I increase the moles of inert in the feed, the mole fraction of the desired or A become decreases, right? अगर प्योर A रहेगा तो मोल फ्रैक्शन इज 1, अगर A प्लस इनर्ट्स रहेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी लेस देन 1, राइट? तो क्या हो जाएगा? प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। So that has an effect of decreasing the concentration, because C is nothing but PA by RT. बट सर हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिएक्शन देनी चाहिए ना, A plus B gives 2R। Doesn't matter, ये क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन है कि मेरे को अगर CA लो मेंटेन करना है रिएक्टर में, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? बट सर हम PFR सर नहीं तो C भी हो सकता है ना? PFR में नहीं होगा ना, PFR में कैसे होगा? PFR में हाई होगा ना कंसंट्रेशन। सर अगर CSTR दे देते तो? CSTR दिया ही नहीं है मैंने, यहाँ पर CSTR दिया है क्या मैंने? सर अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो कन्वर्जन प्रेशर इंक्रीज किया तो उल्टा CA बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था वो प्रेशर वाला, कहाँ गया? If you increase the pressure, the CA can be maintained high, यहाँ पर है ना। Increasing pressure, same thing. If I increase the pressure, automatically CA increases, because CA is equal to PA by RT, and P is nothing but Y into total pressure, so PA by RT. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ये यूनिट का बताया था, ये दोनों इनर्ट से भी कर सकते हैं हम, प्रेशर से भी कर सकते हैं हम। सर यहाँ पे PFR एंड NFR क्यों नहीं सर, वो डाउट है सर। अरे मैंने डाला ही नहीं है ना ऑप्शन, आपको ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन वेदर इट इज अवेलेबल इन द ऑप्शन है कि इसमें PFR आपके ऑप्शन में? दिस MCQ अवेलेबल 4 ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल है? PFR is the correct answer, but if I had given PFR, then that's a question ना। मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं आपको PFR का, तो कैसे डाल सकते हो PFR अब?
समझ में आया रितेश? सर मैं एक डाउट था सर, जब पीएफआर होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना? पीएफआर हो तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, नीचे एक क्वेश्चन में है ना वही सेम। हाँ सर, 15 क्वेश्चन में नीचे था ना एक क्वेश्चन, हाँ कहीं तो था ना नीचे, हाई पीएफआर यूज किया हाई आता है करके, ये रहा ना, कहाँ गया? कहीं तो देखा था राइट, विच वाज द क्वेश्चन? या दिस इज इन अ वे पीएफआर ना, आंसर इसका पीएफआर है ना, n1 ग्रेटर देन n2 के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन रखना है तो पीएफआर दिया है ना यहाँ पर आंसर। इसमें मैंने डेलिबरेटली आपको ऑप्शन नहीं दिया पीएफआर और सीएसटीआर बिकॉज आई वांटेड यू टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर्ट गैस एंड प्रेशर, इसलिए डेलिबरेटली मैंने उल्टा दिया, मैंने पीएफआर दिया यहाँ पर एमएफआर दिया, विच इज नॉट करेक्ट। समझा क्या? हाँ हेलो yes, सर। यस सर। सर इनर्ट गैस का और कन्वर्जन का कोई रिलेशन है ना? इनर्ट गैस और कन्वर्जन का कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली। इनर्ट गैस अफेक्ट्स concentration and that is how conversion is affected because इनर्ट गैस बढ़ाया मैंने तो concentration कम हो जाएगा, concentration कम हो गया तो rate of reaction कम हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर वो क्वेश्चन नंबर 15 भी एक बार देख लेते हैं, मुझे सर सही आया है पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। 15 okay. Okay, the reaction A goes to be represented by this and this. Activation energy 130 and 150. The following is the right selection process. Selection of process parameters increase selectivity of B. अभी देखो अगेन यहाँ पर भी assumption ये है कि B is a desired product है, ओके, उस assumption से करना पड़ेगा। ये जनरली ऐसे ही रहता है, जनरली इवन इन फाइनल एग्जाम आ सकता है बिकॉज मैंने ये कहीं से उठाया और कोई और जो एक्सटर्नल रहेगा वो भी कहीं से उठाएगा, तो इतना मैंने भी नहीं सोचा। तो अज्यूम करने का कि बी इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट बी राइट फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज अनडिजायर्ड, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन इज 6, सो नेट क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 इज नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज अ CSTR, देन ऑप्शन दिस और ऑप्शन दिस, ठीक है। इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पीएफआर ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। दूसरा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इसका कम है, फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज़्यादा है, राइट। फर्स्ट का एक्टिवेशन एनर्जी लो, सेकंड का एक्टिवेशन एनर्जी हाई, तो मैंने ऑप्शन क्या दिया है, लो टेम्परेचर, बराबर। बिकॉज क्या होता है कि व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई द इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन के इज मोर। अगर हाई टेम्परेचर रखूँगा तो ये सेकंड रिएक्शन ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन। Second reaction, because activation energy is high, it will be K will increase more in this case than in the first case, and that is why low temperature रखा है। और ये भी मैंने बताया था आपको just at the beginning of the unit, that is why I put it. I want to test कि आप लोग ध्यान दे रहे हो नहीं क्लास में। ये अभी फिर से कवर करेंगे डिटेल में, but I had touched upon this in the beginning of the unit. Activation energy, what role it plays in selecting a temperature for the reaction, ठीक है। प्रणव सर मतलब लो एक्टिवेशन अगर होगी तो डिजायर्ड प्रोडक्ट फेवर करेगा क्या, लो टेम्परेचर पे? जिसकी ज़्यादा रहेगी जी, सपोज आई टेक, इसमें जैसे दिया यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड रिएक्शन की ज़्यादा है, राइट, 130। तो अगर मैंने सपोज 100 डिग्रीज पर ऑपरेट किया टेम्परेचर, सपोज रिएक्शन, और सब 100 की जगह 150 कर दिया मैंने टेम्परेचर, तो दिस सेकंड रिएक्शन विल बिकम फास्टर देन द फर्स्ट रिएक्शन। जितना स्पीड सेकंड रिएक्शन का बढ़ेगा उतना से फर्स्ट रिएक्शन का नहीं बढ़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर लो रखने का है। ओके सर, क्लियर। ओके, और किसी कोई क्वेश्चन है? बिकॉज विल कवर दिस थिंग बट आई हैड मेंशन्ड दिस, दैट्स व्हाई आई पुट इट। मेरे को याद है अच्छी तरह के, मैंने क्लास में बोला था, नोट्स में जाके चेक करेंगे तो होगा ये।
Anybody else has any question? So कौन सा क्वेश्चन था एक एक जिसमें मैंने बोला करेक्ट मार्क्स मिलेगा आपको, ये वाला सिर्फ 11th वाले में आपको मार्क्स मिलेगा, I'll give 1 mark to everybody, बाकी सब ठीक है. Always assumption is A goes to B is the desired product. ठीक है. Any other doubts or questions? ठीक है, नहीं है तो let's No, see. sir. Let's see one more thing. एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत क्वेश्चन आ रहा था मेरे को, so I thought I'll show something. दिख रहा है कि can you see this? ln k versus 1 by t. Yes. Right? So इसमें इंटरसेप्ट लिया और k नॉट निकाला, ये आया वैल्यू. So is this correct or is anything wrong in this graph? Can anybody tell me what is wrong with this graph? There is something wrong. देवेंद्र नहीं बताएगा. Anybody else? Okay. नहीं. सर एक्स एक्सिस पर ब्रेक किया है स्टार्टिंग. Right. Excellent. You never break the x-axis because you want intercept at x से equal to 0, x equal to 0. यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो आपका इंटरसेप्ट गलत हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ये ब्रेक किया है. इट शुड बी ओरिजिन पे रहना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. दैट इज वेयर यू गेट द करेक्ट इंटरसेप्ट. इसीलिए ये k नॉट इज रॉन्ग. एंड इफ यू लुक एट दिस वन, ये 0 0 लिया है यहाँ पर, और देन यू सी द इंटरसेप्ट कहाँ तक गया, 21.4 आया इंटरसेप्ट इसमें, वैसे इसमें 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था. कहाँ गया, 5 पॉइंट समथिंग, 5.4 करीब आ रहा है इसमें. सो बिकॉज यू हैव कट इट हियर, ये जो है एक्चुअली इधर शिफ्ट होना चाहिए पूरा, so then you get the correct intercept because it has to be always at y is equal to mx plus c रहता है ना, intercept is at x equal to 0, so it has to be always like this, and then you will get the correct value of k naught. k naught का वैल्यू देखो कितना है इसमें, बराबर आया इसमें जो भी आया. हेलो सर. या सर वहाँ पे लेकिन अब अगर हम tan थीटा लेंगे ना तो फिर एक्चुअल वैल्यू ही आएगी ना. नहीं, that is not the correct way of finding intercept, because you need to see what is x value, right? उसमें tan theta में क्या रहता है? सर tan थीटा में हम मतलब tan थीटा मैंने वहाँ पे लिया था ग्राफ में, जो यहाँ पे 50 डिग्री आया तो tan 50 क्या होगा, वो अपोजिट यानी कि हमारा जो y इंटरसेप्ट होगा वो डिवाइड बाय हमारा x वैल्यू क्या आ रहा है. मैंने वहाँ पे x वैल्यू गलत ली, वो 9.45 नहीं आनी चाहिए थी, वो 37.45 into 10 to वो minus अगर 4. लेते तो बराबर आता था. Yes, if you had taken the correct value of this x, yes, you would get the हाँ. same correct answer, but you have taken the wrong value, ना? हाँ, वो डिवाइड बाय 9.45 वो मैंने गलत लिया, वो 37.45 लेते तो k नॉट मेरा आया है वो समथिंग अराउंड 4 into 10 raised to 9 आ रहा है. नहीं, it is 1.9 10 raised to power 9. हाँ, तो सर ये मेथड रॉन्ग है क्या कि tan Wrong 50? नहीं है ये, wrong नहीं है, but you have taken the wrong value of x, ना? हाँ वही, हाँ वो गलत है. हाँ वही बोल रहा हूँ ना. See, this is wrong because this is because truncation की वजह से आपका error है ना यहाँ पर. हाँ Whether you do this way or that way doesn't really matter. You should get the same answer, but this effect has an effect, no? सर लेकिन वो फोल्ड करने की वजह से हमारा जो हाइट है वो भी थीटा भी डिफरेंट होगा ना, क्योंकि वो तो ऊपर जाएगा तो थीटा बढ़ जाएगा ना. थीटा सेम रहेगा बिकॉज ये 3 पॉइंट का स्ट्रेट लाइन सेम रहेगा. ये 3 पॉइंट कहीं भी आए, ये स्ट्रेट लाइन वही आएगा. एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ये 3 पॉइंट ही डिसाइड करते हैं एंगल क्या है.
समझा क्या? ये 3 पॉइंट डिसाइड करते हैं एंगल क्या है, नॉट योर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इज दैट अंडरस्टूड? सर अगर एक्सिस मतलब 0 से स्टार्ट की ना तो वो बहुत ऊपर आती है वो। हाँ तो ऊपर ही आएगा ना, देन यू गेट द करेक्ट वैल्यू ना, ऊपर आएगी या नहीं, ये शॉर्टकट क्यों मारने का? See, तो y थीटा equal चेंज to हो mx गया plus ना। c. See, when you say y equal to mx plus c, right? Equation is y equal to mx plus c. How do you find the intercept? c की वैल्यू कैसे निकालोगे इक्वेशन में से? At x equal to 0. When you put y equal to mx plus c में x equal to 0 क्या हो जाता? y is equal to c. यस सर। So that y has to be at x equal to 0 ना? यस सर। आप उसको शॉर्टकट मारोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ सर। Yeah, understand na? This is basically y equal to mx plus c. And how do you find the value of constant? At x equal to 0. At x equal to 0, y is equal to c or c is equal to y. Okay? और किसी कोई क्वेश्चन है? यस। Before you proceed. ठीक है, मेरा बैकग्राउंड बहुत नॉइज आ रहा है, आपका आवाज बहुत नहीं सर इतना नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे को बहुत आवाज आ रहा है, इधर बाहर से बहुत आवाज आ रहा है। Okay, so we had started looking at heat effects, adiabatic operations. ये डेरिवेशन किया था हमने। डेरिवेशन में किसी कोई क्वेश्चन है क्या? You want me to repeat it? Yes, no? नहीं, ठीक है। वैसे भी अभी आपका एमसीक्यू आने वाला, so nobody is worried about derivation, no? बराबर है कि नहीं? हाँ सर। Nobody is looking at derivations. मैं भी क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर? Okay, so this is the equation we got XA के लिए, Cp prime delta T upon minus delta HR2, which says XA is equal to heat required to increase the temperature of feed to temperature T2. Delta T is T2 minus T1. Cp prime is of feed. So heat required to increase the temperature of feed to T2 divided by heat released by reaction at temperature T2. Because delta HR2 है और माइनस है यहाँ पर, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा HR2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स हीट रिलीज्ड। एंडोथर्मिक हो जाता है उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एंड एक्स इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा HR2 इज इक्वल टू Cp प्राइम डेल्टा T, बिकॉज एक्स इक्वल टू 1। हीट रिलीज्ड by reaction balance heat required to increase temperature to T2, right? For conversion, that is heat release जो भी है यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है is equal to heat required to increase the temperature from T1 to T2, that is right hand side. And when Cp prime is minus Cp double prime minus Cp prime is equal to, that means heat specific heat of reactants and products is the same, then heat of reaction is independent of temperature. तो क्या हो जाएगा? Instead of Cp prime, we could put Cp x equal to Cp delta T1 minus delta HR. Instead of delta HR2, it is independent of temperature. That's why it becomes original. ठीक है, जो भी initial रहेगा दिया हुआ. So we don't need to find out heat of reaction at temperature T2. We can use at T1 because Cp double prime is equal to Cp prime. But XA versus T, we obtain a straight line, right? जैसे ये लिया हमने, ये जो है कांस्टेंट है बेसिकली, कांस्टेंट
what will become like XA is equal to some constant ठीक है. So if I take this as m T2 minus T1. So slope will be ठीक है. So let us see the plot XA versus temperature T1 plot किया. This feed temperature लिया हमने, तो क्या हो जाता है? The slope is equal to Cp upon minus delta HR, right? If we take this one, I'm just thinking कि क्या T2 minus T1 कैसे लेंगे. ओके, थोड़ा let's do it. ओके, सो व्हाट इज सेइंग इज XA वर्सेस फीड टेम्परेचर और टेम्परेचर प्लॉट किया हमने. तो व्हाट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप विल बी Cp1 minus delta HR. And if you look at this section, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, राइट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल ऑलवेज इंक्रीज बिकॉज हीट इज रिलीज्ड. सो दिस इज अ फीड टेम्परेचर. The reaction mixture will increase because heat is released, और endothermic reaction रहेगा तो temperature will decrease.
राइट। एंड जो हमने पहले देखा था यहाँ पर, अगर इनर्ट्स डिक्रीज किया हमने, राइट, व्हेन यू डिक्रीज इनर्ट्स क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिक्रीज इनर्ट्स? हाई कंसंट्रेशन, हम्म, कंसंट्रेशन, concentration decreases, right? concentration डिक्रीज होगा तो रेट डिक्रीज होगा, रेट डिक्रीज होगा तो हीट रिलीज डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा रहा तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा। समझ आया रिलेशन? और इनर्ट्स इंक्रीज, सर T2 तो ज्यादा है ना डिक्रीज इन इनर्ट्स के लिए। ज़्यादा नहीं है। सी इफ आई टेक दिस लाइन एंड टेक इट एक्सटेंशन टू हियर, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कंपेयर टू दिस वन। नो इनर्ट्स वाला है, इनर्ट्स मैंने डिक्रीज किया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये डिक्रीज किया, इंक्रीज किया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्विमिंग की डायरेक्शन के इनर्ट्स मैंने इंक्रीज किया तो क्या होता है, डिक्रीज किया तो क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर? बिकॉज इनर्ट्स जो रहेगा ना, इनर्ट्स सेम कन्वर्जन के लिए देख रहे हैं क्या हम? हाँ, सेम कन्वर्जन के लिए देख रहे हैं हम। सेम कन्वर्जन की बात नहीं हो रही, वी नॉट टॉकिंग अबाउट सेम कन्वर्जन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन। कन्वर्जन भी डिक्रीज होगा बिकॉज यहाँ पर रेट डिक्रीज हो गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हीट इफेक्ट्स नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेम कन्वर्जन। कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, रेट कम होगा, रेट कम होगा, हीट रिलीज कम होगा। बस हीट रिलीज इज हाउ मच? हीट रिलीज इज डेल्टा एच आर इंटू एक्स ए, राइट। जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा उतना ज़्यादा हीट रिलीज होगा। यहाँ पर रेट डिक्रीज होगा तो कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगा। लेट मी पुट इट दैट वे। Conversion decreases, heat release decreases. So T2 decreases. समझ रहे हैं? सर वो पॉइंट नहीं समझा कि इनर्ट्स डिक्रीज करने से कंसंट्रेशन क्यों डिक्रीज हो रहा है। एक ये कितने बार बताने का देवेंद्र? कितने बार बताने का रे? व्हाट इज सी ए? बराबर है। हाँ सर। सो मैंने अगर ये डिक्रीज किया, इफ आई डिक्रीज वाई, क्या हो जाएगा? सी भी डिक्रीज होगा। समझा क्या देवेंद्र? नहीं सर। सो इफ आई टेक प्योर ए, व्हाट इज वाई ए? 1 I add inerts, तो वाई कितना हो जाएगा? लेस देन 1। समझ में आ गया देवेंद्र अभी? हाँ सर, तो यहाँ पे हम तो सर इनर्ट्स डिक्रीज इंक्रीज कर इन रहे हैं इनर्ट्स तो होना A चाहिए का ना। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए ना, वो नहीं समझा मुझे। हाँ। कि यहाँ पे हम इनर्ट्स डिक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए ना, वो पॉइंट नहीं समझा। ओके ओके ओके, यू आर पॉइंटिंग हाँ अबाउट सर। डिक्रीज इनर्ट्स का। concentration decreases, डिक्रीज इन इनर्ट्स का तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए ना वो। इंक्रीज होना चाहिए, कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए।
रेट इंक्रीज होना चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी क्या गड़बड़ किया मैंने। रेट इंक्रीज हुआ तो कन्वर्जन इंक्रीज होना चाहिए। हीट रिलीज भी इंक्रीज होना चाहिए, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या? दिखता है क्या वैसा ग्राफ में से? सर T2 प्रोडक्ट का टेम्परेचर है क्या? प्रोडक्ट का टेम्परेचर है T2। हाँ तो सर अगर इनर्ट्स कम है तो ज्यादा ही होना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए हाँ, प्रोडक्ट ज़्यादा ही का। होना चाहिए एक्चुअली, या मैंने गलत बोल दिया था वो सब, या T2 शुड इंक्रीज, पूरा उल्टा बोल दिया मैंने। या गुड पॉइंट देवेंद्र। और इनर्ट्स इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, वाई डिक्रीज हो जाएगा, रेट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन डिक्रीज हो जाएगा, हीट रिलीज डिक्रीज होगा, T2 डिक्रीज होगा। ओके, ठीक है क्या अभी? ठीक है, Yes, so sir. when you increase the inerts and if you keep increasing the inerts, at certain point क्या हो जाएगा, इतना inerts हो जाएगा कि temperature will be almost constant, so it become an isothermal condition. This is isothermal, and that is why in many cases you'll see in reaction जितना भी होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन कैसे करते हैं? Sir, ammonia plus H2O. अमोनिया अमोनिया प्लस H2SO4। नहीं 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 सर NH हाँ, हाउ इज अमोनिया प्रोड्यूस्ड? नहीं याद किसी को? CPT भूल गया सब? सर N2 + 3H2 से करते हैं। N2 + 3H2, N2 + 3, अमोनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ। सर अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, अमोनिया फिर की तब ऑक्सीडेशन तक करते हैं, वाटर में आता है। राइट? सो अमोनिया ऑक्सीडेशन में डू यू यूज प्योर ऑक्सीजन और डू यू यूज एयर? एयर यूज करते हैं क्यों? क्योंकि सर प्योर ऑक्सीजन खर्चा बढ़ जाएगा ना, इसलिए। हाँ वो भी है, बट देयर इज वन मोर रीजन। सर रेडीमेड यार नाइट्रोजन भी मिलता हाँ, है, नाइट्रोजन भी मिलता है ना उसके साथ। नाइट्रोजन, सर एयर में से नाइट्रोजन भी मिलता है ना, इसके लिए। नाइट्रोजन क्या करेंगे हम, अचार डालेंगे क्या? सर एक्सोथर्मिक टेम्परेचर रिएक्शन है, इसलिए टेम्परेचर कम रखने के लिए। हाँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना वो। एक्सोथर्मिक है, सो दैट इनर्ट जो नाइट्रोजन है, इट एक्चुअली हैज मेंटेन दिस टेम्परेचर। हाँ That's what I was trying to tell you. So as you increase the temperature, जो नाइट्रोजन जो रहता है, it actually absorbs the energy, because temperature अगर 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नाइट्रोजन जो एयर में आएगा, that has to be heated to that temperature, that Cp delta T आएगा, and that is what is actually acting as sink for the heat. So inerts actually help us to, or help to maintain the temperature in the reactor. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा तो उल्टा इफेक्ट रहता है, राइट? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर इनर्ट्स इंक्रीज किया, ओके, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी इंक्रीज करने करके बोलता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डिक्रीज किया तो बोलता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। थोड़ा
सर वो ग्राफ है ना, वो क्लियर नहीं हो रहा सर। क्या नहीं क्लियर हो रहा? सर वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद रेट क्यों इंक्रीज करेगा? कॉन्सेंट्रेशन रेट इज व्हाट? नहीं सर, ग्राफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि एट सेम टेम्परेचर देखेंगे तो जैसे डिक्रीज इन इनर्ट्स कर रहे हैं तो कन्वर्जन डिक्रीज हो रहा है ना। ओके, सर वहाँ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो इंक्रीज इन इनर्ट्स पे ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है सर। सी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज इफ यू लुक एट दिस थिंग ना, व्हाट आर यू प्लॉटिंग? यू आर प्लॉटिंग एक्स ए वर्सेस टी। दिस इज शोइंग के इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक ऑपरेशन, दैट मीन्स नो हीटेड एसिड और रिमूव्ड। तो बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एंड वी आर टेकिंग व्हाट यू कॉल फीड इज फिक्स्ड, ठीक है। सो इफ आई टेक टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर लिया मैंने T2 ने, विदाउट इनर्ट्स लिया ये, तो सपोज ये टेम्परेचर आया मेरा T2, बराबर। एट दिस कन्वर्शन, जो भी रहेगा कन्वर्शन, ग्राफ के ऊपर ही PDF के लिए। सो वॉट एवर द कन्वर्जन इज हियर, इस कन्वर्जन के लिए इतना आया टेम्परेचर, ठीक है। नाउ फॉर द सेम फीड सपोज आई एड इनर्ट्स, तो क्या हो जाएगा? दिस इज विथ नो इनर्ट्स, इनर्ट्स ऐड किया तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, हाँ यस सर। राइट। रेट डिक्रीज हो जाएगा, कन्वर्जन डिक्रीज हो, हीट रिमूव डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द टेम्परेचर नाउ, राइट। होगा कि नहीं डिक्रीज टेम्परेचर फॉर द सेम कन्वर्शन? समझा क्या अभी देवेंद्र? इफ आई कीप द सेम कन्वर्शन, दैट मीन्स उतना ही रिएक्शन हुआ, बट नाउ आई एम एडिंग इनर्ट्स। इनर्ट्स ऐड करने से क्या हो जाएगा? इट विल एब्जॉर्ब द हीट, because the inerts also have to be heated to the reaction temperature. So what happens? Automatically temperature will decrease. और अगर मैंने बढ़ाया हाँ टेम्परेचर, सर। तो इसका जो रहेगा, देन इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज डिक्रीज द इनर्ट्स, ये कर्व यहाँ पर कहीं पर आएगा, राइट। तो सेम कन्वर्जन के लिए देन आई विल गेट समवेयर हियर। इज दैट क्लियर नाउ? या सर, क्लियर ना। Right, so same conversion, we have to have same conversion comparison, we cannot do any other comparison. So same comparison इसके लिए, conversion के लिए, now if I decrease the inerts, then naturally क्या हो जाएगा? ये सब इफेक्ट आ जाएगा, हमने देखा, and what will get is temperature which is here. मेरे को स्ट्रेट लाइन लेना था, ठीक है, ध्यान दो। समझा क्या अभी देवेंद्र? हाँ सर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते, कन्वर्जन वेरी टेम्परेचर होगा। कांस्टेंट नहीं, वी हैव टू कीप वन कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट। कन्वर्जन कांस्टेंट रखना है। सेम कन्वर्जन के लिए विदाउट इनर्ट्स क्या होता है, आई मीन विथ नो इनर्ट्स क्या होता है? इनर्ट्स इंक्रीज किया तो क्या होता है, और इनर्ट्स डिक्रीज किया तो क्या होता है? ये समझा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के सबको? समझा कि नहीं?
Yes, no? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Got it. So if you look at now, if you look at exothermic reaction for the same conversion, we have take the same conversion as a basis. अब इसे conversion लिया हमने, right? Without any adding inerts, no inerts, pure A, तो ये temperature आया हमारा. Now if I add inerts, तो क्या हो जाएगा? For the same temperature, ये line है यहाँ पर. For same conversion, sorry, same conversion पे लिया तो मेरे को अभी temperature क्या हो जाएगा? Temperature will decrease. बराबर, इनर्ट बढ़ा दिया मैंने, टेम्परेचर विल डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज मूविंग टुवर्ड्स फील्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज नॉट रिलीज्ड. और अगर ये लिया कर मैंने सेम कन्वर्जन, तो क्या हो जाएगा? सपोज तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा पॉइंट, और डिक्रीज होगा टेम्परेचर. इज दिस क्लियर? एसेंशियली जो नो इनर्ट्स वाला है फीड लाइन, और लाइन जो है एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस लाइन, नो इनर्ट्स रहेगा तो ये लाइन रहेगा. इनर्ट्स ऐड किया तो टेम्परेचर विल बी मोर देन और लेस देन दैट, सॉरी मोर देन दैट, ये मोर देन दैट है ना. ये टेम्परेचर पहले था इतना, अभी ये आएगा टेम्परेचर. सो दिस इज लोअर टेम्परेचर, दिस हायर टेम्परेचर. So temperature increases in this case, here it decreases. सिमिलर इफेक्ट है, जैसे इधर इफेक्ट था उधर ही इफेक्ट, उधर भी इफेक्ट हुई है. इज दिस क्लियर नाउ ग्राफ? यस सर. ठीक है, फिर भी सोचो, है अभी, वी हैव टाइम है, 5 मिनट और है. ओके, सो एंड दिस इज योर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. सो व्हाट वी डू इज नाउ, now this equation or this figure is applicable to both MFR and PFR. We have not assumed anything, we have just done energy balance for the reactor, and it is applicable for both endothermic and exothermic reactions, right? For PFR, the fluid in the reactor moves along the curve. PFR रहेगा ना, तो essentially because your PFR में क्या रहता है, concentration keeps on changing or conversion changes throughout the length of the reactor, बराबर. So PFR में concentration keeps on changing, concentration ऐसे होता है, राइट, और कन्वर्जन ऐसा होता है. सो लेट्स प्लॉट कन्वर्जन. So accordingly temperature will also change. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर भी ऐसे चेंज होगा. So at every point there is a different conversion and different temperature in the PFR. Whereas in CSTR, you have only one concentration, CA रहता है और XA रहता है. So there is only one point. That's what is saying कि ये point पे रहेगा. It will be this point. इस conversion के लिए ये temperature रहेगा for CSTR. Whereas PFR में it can keep changing from this to this temperature depending on conversion कितना है along the length of the reactor. समझ में आया ये क्या बोल रहा है? For PFR, the fluid in the reactor moves along the curve. Along the curve means यही, right? जैसे conversion change होगा यहाँ पर, conversion is going from 0 to say XA.
यहाँ पर, राइट। वैसे टेम्परेचर विल गो फ्रॉम T1 टू T2। तो यार ये जो बताया ना मैंने, conversion is increasing, temperature is also increasing. Whereas CSTR में there's only one concentration, this is a concentration, this is a conversion. कोई भी conversion लिया, ये conversion लिया तो ये conversion के लिए ये temperature रहेगा, ये conversion के लिए ये temperature रहेगा. It's fixed, one temperature only for CSTR. समझ में आया PFR CSTR difference? So in PFR, the conversion is changing throughout the length of the reactor because concentration is changing throughout the length of the reactor. And as temperature also changes along the length of the reactor, and this can be your MCQ. यहाँ पर सब MCQ आ सकते हैं इसमें सब, जो मैं explain किया आपको. And for CSTR there's only one temperature T2. डिफरेंस समझ में आया आपको PFR MFR का टेम्परेचर के बारे में? Okay, and we are talking about all adiabatic lines only, right? और ये हमने देखा इंक्रीज इन इनर्ट्स CP इंक्रीज एंड द कर्व्स बिकम ऑलमोस्ट वर्टिकल, राइट? जैसे हमने देखा ये, राइट? जैसे इंक्रीजिंग इनर्ट्स CP of inerts and total enthalpy of inerts will increase, and that's why it becomes almost vertical, isothermal. Endothermic में भी ऐसे होगा, exothermic में ऐसे ही होगा. In both the cases, if you increase the inerts, it will become like an isothermal condition. इस ग्राफ पे काफ़ी MCQs आ सकते हैं. I can think of many. ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस ग्राफ? थिंक अबाउट इट, गो बैक एंड रीड अबाउट इट. बुक में दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. और कोई डाउट है तो कल भी पूछ सकते हो आप. ये बाकी कल देखेंगे. We'll see all these things tomorrow. काफ़ी कुछ बचा हुआ है यूनिट 5 का, बट ठीक है, we'll take its time.